वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, शोहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। एजाज इनफिरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए। कौम का शुक्रिया। विफाकी काबीना का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। एलामिया में कहा, आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। शानदार अस्करी क़यादत, मुल्की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने और मुल्क के दरेराना दिफा पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम ने सदर को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले में एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तरक्की पर मुबारकबाद। दुश्मन के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने पर आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाई वतन के लिए खिदमत का एतराफ़ है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ को भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम करने पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी खिदमत जारी रखेंगे। विफाकी काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, गाजियों और शहदा को अवार्ड्स देने का भी फैसला। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान खिदमत के एतराफ़ में शहरियों को भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की क़यादत, कौमी खिदमात और आज़म को खिराज तहसीन, मार्का हक की कामयाबी पर इजहार फ़ख्र। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। दुआ है पाक फौज पेशावराना महारत और काबिलियत की बुलंदी तक पहुँचे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना तारीख साज फैसला है। हमारी अफवाज के हालिया सरबराहान ने जो कुछ किया उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, काबीना में फैसले की मंजूरी के बाद कई मिनट तक डेस्क बचते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फैसले से पाकिस्तान की अफवाज का मोराल मजीद बुलंद होगा। शहदा और गाजी हमारे हकीकी हीरो हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने मुल्क का नाम दुनिया भर में सरबुलंद किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी मुबारकबाद। कहा, फील्ड मार्शल का एजाज जुर्रत, क़यादत और कुर्बानियों का एतराफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। मार्के हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की उनका हक था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फौज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। विफाकी वुज़रा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दुश्मन का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। अलीम खान बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत का दुश्मन भी मौतरफ हो गया। ओवैस लगारी ने कहा, लाजवाल खिदमात के एतराफ़ में पूरी कौम की तरफ से एजाज़ दिया गया। इंजीनियर अमीर मकाम बोले, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस तारीखी कामयाबी और कौमी फ़ख्र की अलामत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI के साथ जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ की तैनाती रोकने में शरीक थे।
उन्होंने बार बार एक बंदा लंदन भेजा। जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। उन्होंने 4-5 ऑप्शंस दिए। कहा था कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनाएं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, जनरल बाजवा ने जो बातें की मुझे वो सुनकर शर्म आ रही थी। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारत ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारत के इल्ज़ामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफ़िज़ है। जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से इख्तिलाफ़ात को हल करें। दोनों ममालिक जामे और देरपा जंगबंदी पर आमादा हों। इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार ने कहा, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों ममालिक की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। पाकिस्तान और चीन दोनों खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं। हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान की गलियों में देखें तो अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। ऑपरेशन मार के हक में हजीमत के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना। सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए मोदी का तश्कील करदा वफ्द इख्तिलाफात का शिकार। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया।